दोस्तों, एक आदमी अपने घर से निकलता था रोज कमाने के लिए और शाम को जब देर से वापस लौटकर घर आया करता था तो उसे घर पर आने के बाद हर दिन नई कहानी सुनने को मिलती थी। कभी उसे बताया जाता था कि आज तुम्हारे घर पर इतने लोग आए थे, आज तुम्हारी पत्नी फला के साथ गई थी, यानी कि उसकी पत्नी के बारे में पता चलता था तो उसे बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा दुख होता था। शादी को 10 साल हो गए थे लेकिन उसकी पत्नी की एक आदत बन चुकी थी, कभी किसी गैर मर्द के साथ तो कभी किसी के साथ। इसके बाद उस पति ने उसे समझाने की तमाम कोशिशें की मगर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने अपनी पत्नी के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 टुकड़े कर देता है और 6 टुकड़े करने के बाद लाश को कुछ इस तरह से छुपाता है कि इस घटनाक्रम का खुलासा कभी नहीं होगा। उसने यही सोचा था लेकिन पुलिस को बाकायदा इसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार यह कत्ल की वजह हो सकती है। दरअसल उस महिला को गैर मर्दों की आदत जो लग चुकी थी, उस महिला को कुछ नशे की आदत लग चुकी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अजय। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर और सीतापुर का एक थाना लगता है रामपुर। रामपुर कला थाना क्षेत्र का एक गाँव है गुलेरिया चरमपुर की बात कर रहा हूँ। 8 नवंबर 2022 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। रमाकांत त्रिपाठी के गन्ने के खेत में 2 बकरियां चली जाती हैं। जो बकरियों की मालकिन होती है वह मालकिन उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और जाकर देखती है कि उस खेत में एक बैग रखा हुआ है। उस बैग में महिला ने जैसे ही उस बैग को देखा, वह बैग कुछ नया था। उस बैग को उठाने के बाद उसने उसकी चेन जो खोल देखती है तो उसके एक हाथ रखा हुआ था, साथ ही एक पैर रखा हुआ था। इतना हिस्सा देखने के बाद उस महिला की चीखें निकल जाती हैं। अब वो अपनी बकरियों को पूरी तरह से भूल चुकी थी। वहाँ से निकलने के बाद जितनी ज़ोर से वो चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। रमाकांत के उस खेत से लेकर गांव तक दौड़ती चली जाती है और जैसे ये सूचना गांव में फैलती है उसके बाद गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं, उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। साथ ही यहाँ पर एसएसपी, सीआई, थानेदार, फोरेंसिक टीम या डॉग स्क्वाड हो या सैकड़ों ग्रामीण हो जो आ रहे हैं इस खेतों की तरफ भाग रहा है। उसके आसपास जितनी भी जगह थी, खेत थे, वहाँ पर बाकी हिस्सों को तलाश करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दोनों हाथ मिल जाते हैं, दोनों पैर मिल जाते हैं, धड़ मिल जाता है, लेकिन सर नहीं मिल रहा था। अब डॉग स्क्वाड की मदद से तमाम कोशिशें की जाती हैं। पूरी रात ऐसे ही ईख के खेतों में लोगों की निकल जाती है लेकिन महिला का सर नहीं मिल रहा था। पूरी रात ऐसे ही ईख के खेतों में लोगों की निकल जाती है लेकिन महिला का सर हाथ नहीं आता है। आखिरकार पुलिस हार थक जाती है। अगले दिन फिर से कोशिश की जाती है, यानी कि 9 नवंबर 2022 को फिर से जब कोशिश कर रहे थे तो आखिरकार उस महिला का सर मिल जाता है। सर मिलने के बाद पुलिस को लगता है कि यह आस उनकी जो है पूरी हो जाती है। अब शायद इस घटनाक्रम की, इस हत्याकांड, इस महिला के जो कातिल है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उसका चेहरा देखा जाता है, उसका सर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसे खुरचन, उसकी पहचान नहीं हो रही थी। उसके बाद एक स्केच बनाने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। उसे बुलाने के बाद स्केच तैयार किया जाता है और स्केच तैयार करने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। बताया जाता है कि सीतापुर के फला थाना, फला गांव के फला जंगल पर वहां पर एक लाश मिली है। लाश के 6 टुकड़े मिले हैं। एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास बताई जाती है। उसने माथे पर सिंदूर है, उसके मंगलसूत्र है, उसके कुछ आभूषण भी पहने हुए हैं। आखिरकार यह लाश किसकी है, शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया से कोई इस रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसके बाद सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, साथ ही शाहजहांपुर, लखनऊ, ऐसे तमाम जो ज़िले होते हैं वहाँ के हर थाने पर यह सूचना दी जाती है। बसों में भी सूचना दी जाती है। मुखबिर भी सतर्क कर दिए जाते हैं कि आखिरकार कहीं से कुछ पता करके लेकर आएँ, इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल सके। यह बिल्कुल परफेक्ट मर्डर था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी शायद हार चुकी है। 6 टीमें बनाई जाती हैं, 6 टीमें भी अपना काम कर रही थी। मुखबिर अपना काम कर रहे थे, मीडिया अपना काम कर रही थी, सोशल मीडिया अपना काम कर रही थी और तमाम जो ज़िले की फोर्स थी वह अपना काम कर रही थी। लेकिन ना कातिल मिल रहा था, ना ही कत्ल की वजह मिल रही थी। आखिरकार यह कत्ल किसने किया था? कई दिनों बीत जाते हैं, यानी कि 20 नवंबर 2022 की यह बात है। संबंधित थाने में एक महिला पहुंचती है, आकर कहती है कि यह फ़ोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ जो वायरल हो रही है, हो ना हो ये मेरी बेटी का फ़ोटो है। मैं अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाती। पुलिस वालों को लगा कि एक आस फिर जगी है। उसके बाद उस महिला ने जैसे ही पता बता दिया तो उसके बाद इस घटना स्थल पर जहाँ पर ये लाश मिली है
उसके टुकड़े मिल जाते हैं। यहाँ से लगभग 7 किमी दूर एक गांव लगता है लोना, जो कि रामपुर कला थाना क्षेत्र का ही गांव होता है। वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है पंकज मौर्य। पंकज मौर्य उस महिला का पति बताया जाता है। बाराबंकी की वो रहने वाली महिला होती है। उसकी शादी लगभग 2022 में होती है। इस घटनाक्रम से लगभग 10 साल पहले आखिरकार जब उस व्यक्ति यानी कि पंकज को ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, तो पंकज की कोशिश करने के बाद आखिरकार पंकज हाथ आ जाता है और पुलिस जब उसे पकड़कर लेकर आती है, उससे जब बातचीत करना शुरू करती है तो पंकज पुलिस के सामने रोना शुरू कर देता है। उससे पूछा जाता है कि हम कत्ल की वजह पूछ रहे हैं, तुम रोना बंद करो, जो सच है उसे बताओ। जब उसे सच बात पूछने की कोशिश कर रहे थे तो बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पता चल जाता है कि उसकी पत्नी को गोलियां खाने की आदत थी, वो भी नशे की गोलियां खाने के बाद वह सुध में रहती ही नहीं थी। वह कहाँ रही है, कहाँ जा रही है, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो वह 8-8 दिन तक अपने घर से गायब हो जाया करती थी। किसके साथ किसके घर पर जाकर रुक जाया करती थी, कोई गैर मर्द उसको अपने पास बुला लिया करता था। इस हिसाब से लगातार वो गायब रहना, नशा करना और हर दिन नशे में रहना, किसी न किसी के साथ वह शारीरिक संबंध बनाना, इस तरह की आदत जो थी वो उसे लग गई थी। उसने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के दिमाग में यह सब आ ही नहीं रहा था। जब वो नशे में होती थी तो उसे अपने पराये की कोई शुद्धि नहीं रहती थी और उसे मर्दों की लत लग जाती थी। मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है, आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने यह सब कब किया, क्यों किया, तो बताता है कि उसने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया और 2 दोस्तों का सहारा लेने के बाद अपनी पत्नी का पहले तो गला दबाया और गला दबाने के बाद से गला से टुकड़े कर देता है और काट देता है। शरीर के लगभग 6 हिस्से करता है और 6 हिस्से करने के बाद 2 अलग अलग बोरिया बैग में भरता है और बैग में भरने के बाद उसको वहां से लेकर दूर फेंकने की फिराक में रहता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें, वैसे वैसे उसके पैरों की कंपन होने लगातार बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए वह अपने घर से 7 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाया और रमाकांत के खेत में जाकर उसने ईख के खेत में अलग अलग फेंके, पैर अलग फेंके, सर अलग फेंका। लेकिन जब उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था तो उसके चेहरे को पूरी तरह से खरोंच डाला ताकि उसके चेहरे की पहचान ना हो सके। उसने उसको मिटाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कहते हैं कि कत्ल की कितनी भी सातिर अंदाज क्यों ना हो, कर लिया जाए कातिल जरूर पकड़ा जाता है। इस महिला ने यानी कि जिसकी हत्या होती है, उसकी मां ने आकर पुलिस को कुछ जानकारी दी और पुलिस ने उस कातिल को ढूंढ निकाला। आखिरकार यह भी पकड़ा जाता है और जिन 2 दोस्तों ने उसका साथ दिया था उन 2 दोस्तों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार यह मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। आगे इन्हें क्या सज़ा होगी क्या नहीं होगी यह तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से पति ने अपनी पत्नी के साथ इतने भयंकर, इतने खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया, उसने पूरे इलाके में शर्म सी पैदा हो जाती है। उस दौर में श्रद्धा वालकर का भी मामला बड़ा तेजी के साथ सुर्खियों में चल रहा था। लोगों ने इस दिल्ली के उस हत्याकांड से, जो मुंबई की लड़की थी जिसका दिल्ली में आकर अलग अलग जगह पर 32-33 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद यह घटना भी ज़्यादा तेजी के साथ वायरल होने लगता है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो लोगों को इसकी वजह भी पता चली और वजह पता चली तो लोगों को इसका पछतावा भी हो रहा था कि आखिरकार पति क्या करता, क्या उसे छोड़ देता या नहीं छोड़ता, क्या उस पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था। उसने किसी से शायद अगर सलाह मशवरा किया होता, किसी